पाकिस्तानी शाहीनों को तो J-35 बहुत जल्द मिलने वाले हैं, लेकिन भारतीय फ़िज़ाइया को F-35 नहीं मिलने वाले, क्योंकि अमेरिका की जानिब से इनकार होने वाला है। वो इनकार क्यों होने वाला है, आमिर रज़ा से जानते हैं। जी आमिर भाई, पाकिस्तानी फ़िज़ाइया को इंशाल्लाह J-35 बहुत जल्द मिल जाएंगे, जो पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के बेड़े का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन भारतीय फ़िज़ाइया को F-35 नहीं मिलने वाले। अमेरिका से ये इनकार क्यों हो रहा है? अच्छा, पहली बात तो यह है कि J-35 के बारे में आपको मैं बता भी चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि अगले साल के शुरू में यानी जनवरी फरवरी में इसकी पहले 3 तैयारों की खेप जो है पाकिस्तान को मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद पाकिस्तान स्टेल्थ 5th जनरेशन जहाज़ रखने वाला दुनिया का चौथा या 5वां मुल्क जो है बनने जा रहा है। ये बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन भारत की ये ख्वाहिश थी कि वो राफेल के बाद एक 5th जनरेशन का जहाज़ खरीदे, और उसके लिए उसकी नज़रें F-35 थी। जिन दिनों मोदी अमेरिका गए थे, उस वक्त जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा था कि वो F-35 भारत को बेचना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद मई आ गया, ये कहा जा सकता है, और उनको हमारे हाथों मार पड़ी। अब जब राफेल गिरा और अपने से कम जनरेशन के जहाज़ों से ये नीचे गिरा, तो उसके बाद दुनिया भर में ये बात खौफ की लामत बन गया कि पाकिस्तानी शाहीन अगर 4.5 प्लस जनरेशन का जहाज़ गिरा सकते हैं, तो अगर उनके पास J-35 हुआ, PL-17 हुआ, तो 5th जनरेशन का जहाज़ जो है वो तो उनके लिए मायने ही नहीं रखेगा। तो उसके बाद ना सिर्फ इंडिया से ये आवाज़ आना शुरू हुई कि F-35 बहुत महंगा सौदा है, और वाकई महंगा सौदा है। F-35 की एक फ़्लाइट के बाद जो उसका पेंट है वो लाखों डॉलर का है। एक फ़्लाइट के बाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो पेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी है, और जब वह एक दफ़ा फ़्लाइट भर के वापस आता है तो उसको दोबारा रीपेंट करना पड़ता है। तो ये एक महंगी चीज़ थी जो शायद भारत अफोर्ड ना करे, और भारत के लोग जो पहले ही कर्ज़ों के बोझ तले दबे हैं, इसलिए भारत के अंदर से ये आवाज़ें आना शुरू हुई कि हमें अमेरिकन टेक्नोलॉजी की बजाय हमें रशियन टेक्नोलॉजी पर जाना चाहिए। ये तो उनके अपने अंदर से आवाज़ें थी, लेकिन अब अमेरिका के अंदर से आवाज़ें आना शुरू। मैंने आपसे कहा कि इस पूरे सौदे के अंदर जहाँ अमेरिका को फ़ायदा हो रहा था, अब वहाँ का थिंक टैंक जो है वो ये सोच रहा है कि कहीं भारतीय पायलट उनके अरबों खरबों डॉलर का F-35 जो है, मैं यहाँ पे आपको बात रोकूंगा, भारतीय पायलट नहीं, भारतीय नाअहल पायलट। भारतीय नाअहल जी, भारतीय नाअहल पायलट जो हैं वो अब दुनिया में मजाक बन गए। भारत सिर्फ पायलट ही नाअहल नहीं है, उनके टेक्नीशियंस भी नाअहल हैं, उनके इंजीनियर्स भी नाअहल हैं, क्योंकि S-400 का तबाह होना, इजरायली ड्रोन्स का तबाह होना, और फिर उसके बाद राफेल का तबाह होना, रशियन तैयारों का तबाह होना, इस बात की अलामत है कि कोई भी मुल्क जो टेक्नोलॉजी देगा वो अपना जिम्मेदार खुद होगा भारत को। और भारत की हर टेक्नोलॉजी के मुकाबले में पाकिस्तान के पास नई टेक्नोलॉजी जो है वो आ रही होती है। आपको शायद आपने ही मुझे बताया था, वो जो चाइना में होने वाली आलमी एक नुमाइश थी, उसमें एक रडार पेश किया है चाइना ने, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ है, जो पेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जो कि F-35 यूज़ करता है और F-22 यूज़ करता है। ये दो जहाज़ से जो पेंट बेस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों जहाज़ों के लिए एक नया रडार जिसका नंबर 27 है, YF-27, वो बन गया है, चाइना ने बना लिया है, और उसकी आजमाइश भी पाकिस्तान में ही होनी है। अमेरिका को अब ये डर है, और वहाँ जो सोशल मीडिया से और वहाँ के मीडिया से जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ की सेनेट में आज या कल में एक सेनेटर ये दरख्वास्त करने लगे हैं सेनेट को कि F-35 बेचने से पहले भारत से कुछ गारंटीज़ हासिल की जाएँ। उनमें बहुत सारी गारंटीज़ में ये चीज़ भी शामिल है कि उसके अंदर ऐसी डिवाइस होगी कि भारत अमेरिका की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उन F-35 को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि F-35 का सौदा शायद अब ना बन पाए, क्योंकि अमेरिका में मुखालफत है, भारत में मुखालफत है, रशिया जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी देने से इनकारी है, राफेल वालों को अपनी तहकीकात का सामना है, 2023 से फैसला आया पड़ा है कि वह उसकी करप्शन हुई है। इसी तरह F-35 में भी करप्शन का अंदेशा है। बिल्कुल। तो ये अभी जिसको कहा जाता है कि हुनूस दिल्ली दूर है, F-35 के लिए तो दिल्ली बहुत दूर है। हमारा J-35 आपको चंद माह के बाद मिला हुआ होगा, और उसके बाद आपका चंद माह मिला। हमारे पायलट तो वहाँ पे ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, और हमने उसके उड़ते हुए की एक वो आपने वीडियो तस्वीर भी हमने शेयर की, और ऐसा रडार से जो है मुंसलिक 27 रडार जो है
جس کا نمبر ہے وہ آ جائے گا. تو اس کے بعد 35 بھی اس قابل نہیں رہے گا, F-35 بھی, کہ وہ پاکستان پر حملہ آور ہو سکے. تو بہت ساری چیزیں ابھی اس کے درمیان میں واقع ہیں. ابھی بھارت کو بہت زیادہ سفر طے کرنا ہے اس ٹیکنالوجی تک پہنچنے کے لیے جس ٹیکنالوجی میں پاکستان آج کھڑا ہے. اور اگر وہ یہاں تک پہنچے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان اس ٹیکنالوجی میں کہاں آگے نکل جائے گا, کیونکہ پاکستان اور چین باہمی تعاون میں ہیں دفاعی ٹیکنالوجی کے. جو ٹیکنالوجی چین بناتا ہے, چین پر تو کوئی بھائی حملہ نہیں کرے گا. بالکل آپ سمجھتے ہیں اس بات کو. چین ایک بہت بڑی عسکری قوت ہے. اگر وہ اس پر کوئی حملہ کرے گا, نہ اس کا انڈیا سوچ سکتا ہے, نہ امریکہ, نہ رشیا تو خیر اس نے ہاتھ ملا لیا, نہ اسرائیل. تو لے دے کر پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں, جس اور کے دفاع پاکستان میں نہیں اس کی ٹیکنالوجی جی کی ہے. اس کی ٹیکنالوجی کی آزمائش جو ہے وہ یہیں پہ ہونی ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت چائنا کی جو نئی عسکری ٹیکنالوجی آئے گی پاکستان میں نصب کر دی جائے گی. اور F-35 شاید اب بہت دور کی بات ہو گئی. بھارت جو ہے وہ اپنے تیجا پیجا پہ کوئی جو بنانے جا رہا ہے اس پر شاید رلائی کرے گا. باہر سے تو اب اس کو کوئی جدید ٹیکنالوجی دینے والا ملک نہیں بچا. بہت شکریہ عامر بھائی. جی بالکل F-35 کا کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا عامر رضا نے. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.